नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। मैं राजीव गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव जोरों शोरों से लोग तैयारी पे उतर चुके हैं, ज़मीनी स्तर पे उतर चुके हैं और हम आज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं, मीनापुर क्षेत्र में। और हम सुरेश कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के। और कैसी तैयारी चल रही है इनकी, कितने उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं मुजफ्फरपुर क्षेत्र से। खबरनामा में भारत में आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे चैनल को धन्यवाद। सुरेश जी, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो मीनापुर क्षेत्र है, यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव भी आप लड़े हुए हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए हैं, फिर से विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है और क्या है, आप जो इतने काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में हैं? हमारा राजनीतिक उद्देश्य चुनाव लड़ना का मात्र यही है कि जो लोगों की समस्या है, जो जनता की समस्या है, जो देश की समस्या है, जो दूसरा कोई नेता या पार्टी लाख जनता के कहने के बावजूद, मांग करने के बावजूद, वादा करने के बावजूद नेता नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता है, धोखा देता है, वैसे लोगों के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो जनता को सरकार द्वारा दिया जा सकता है और जो जनता के लिए किया जा सकता है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में सांसद और विधायक एक सशक्त माध्यम है, जो जिसके माध्यम से जनता की सेवा किया जा सकता है। तो जब दूसरा आदमी काम नहीं करेगा तो वहाँ पर जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। इसी जिम्मेवारी के लिए मैं चुनाव में जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता हमारी बातों को सुने। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वह बिल्कुल आम जनता के दुख दर्द की, आम जनता की गरीबी और बेरोजगारी की लड़ाई है। आपकी सरकार इस बार बनी के आती है तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी देश में? मैं तो कहता हूं कि केवल बड़ी बातें करने से नहीं है। हम जनता को कहते हैं कि हमारी बातों को सुनिए। हम कोई हवाई बातें नहीं करते हैं। मैं बातें वही करता हूं जो हकीकत में बदल सकता है, सपने वही दिखाता हूं कि जो हो सकता है। मैं बिल्कुल ही मैथमेटिकल और मैजिकल फार्मूला देश के लिए निकाला हूं, जिससे गरीबी और बेरोजगारी तुरंत खत्म हो सकता है। केवल कुछ नहीं करना। लोग कहता है कि कल कारखाना लगाओ, उद्योग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अरे भाई, ये काम करते रहोगे, चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। हमारा प्रॉब्लम अभी दूर करना है। हम भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे कल कारखाने कब लगाओ, उससे हमको क्या लेना देना है? हमने आपको चुना है, हमने आपको जगह दिया है, हमने आपको नौकरी दिया है। तुम हमारी नौकरी कब दोगे ये हमको बताओ। तुम कल कारखाना कब लगाओगे, उससे हमको क्या लेना देना है? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुमको जिम्मेदारी दे दी। जनता का ये है, जनता ने हमें चुन के भेजता है सांसद और एमपी को उम्मीदों के लिए पर कि हमारा वो काम करेगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता जो सांसद और एमपी विधायक को चुन रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से और सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। केवल लूट खसोट का बाजार घर में वही काम होता है। कोई वही योजना बनता है जिसमें लूटने की पूरी योजना बनी हो। पहले लूट की योजना बनती है, तब काम की योजना बनती है। उसमें लूट की योजना शामिल रहती है। काम यदि होगा तो काम कभी रुकेगा ही नहीं। इन लोगों को काम करने आता ही नहीं है। मैं अपनी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बात को सुन लीजिए पहले कि मैं क्यों इतना बोलता हूँ। पहले क्यों मैं हमारी लड़ाई है। पार्टियां तो डेली बन रही है। पार्टियां बनने से क्या हो जाएगा? हमारे देश में हमसे कई हजारों गुना मजबूत नेता है, मजबूत पार्टियां। मैं उनके सामने में खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इतना साहस ऐसे ही पैदा नहीं होता है। हमें काम करने का और देने के लिए हमारे पास अपार संभावना है। हो सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है देने की शक्ति,
और जो व्यवस्था से वो मैं दे सकता हूं, वह सरकार की व्यवस्था जो होता है, वो जो चीख चीख कर वो बोलता है कि जो आम नागरिक का जो समस्या है, जो आम नागरिक का जो मूलभूत समस्या है, उसको सरकार दूर कर सकती है। और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति ही कमजोर निकलेगा। जिसको करने नहीं आएगा वो क्या कर सकता है? जो उसको करने नहीं आता है वह बार बार बहाना ढूंढता है, जिसको करने आता है वह काम करके दिखाता है। हाँ सुरेश जी, ये तो गंभीर विषय है। एक और बात जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार बिहार में इनकी सरकार है अभी, इन्होंने बहुत सारे दावा भी किए थे, बहुत सारी बातें जो की थी कि बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, और 5 साल भी हो चुका है और आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखती है। नीतीश कुमार अपने वादा और उन्होंने जो बात किया था उन पे खरे उतरे हैं या नहीं? नीतीश कुमार अपने आप को सबसे धूर्त और चालाक मुख्यमंत्री मानते हैं और निश्चित रूप से मानते हैं। बोलते कम हैं और पेट पर छुरी ज़्यादा चलाते हैं। बस यही और नेता में इनमें अंतर है। ये चालाकी से सब काम कर जाते हैं, पता नहीं चलता है। और बेरोजगारी दूर करने की दूर की बात है, जो लोग रोजगार में हैं, आज मैं एक उपमा बताता हूँ कंप्यूटर शिक्षक का और भी जो नियोजित शिक्षकों का। कितने शिक्षक हड़ताल करके अपनी जान दे दिए, लेकिन यह सरकार जो है चुनाव के वक्त आने के वक्त जो है इतनी कुर्बानियां देने के बाद मतलब उस पर कुछ निर्णय लेती है। अरे भाई, आप किसी की जान ले की कीमत पर आप डिसीजन लेते हो, आप निर्णय लेना चाहिए ना। आप गलत करते हो। आप बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हुए जो गलत ढंग से बहाल किए गए। आखिर ऐसा होता क्यों है? उसके लिए जिम्मेवार पहले तो आपका, क्योंकि व्यवस्था का पोषक आप है, व्यवस्था के संरक्षक आप है। ऐसे होता क्यों है? कैसे हो जाता है? फिर आप 2 साल के बाद जो है जब काम कर लेता है, किसी कोई आदमी कंप्लेन करता है तो फिर उसको भी छांट देते हो। तो यदि आप छांटते हो तो केवल एक ही व्यक्ति पर गाज क्यों गिरता है? नियोक्ता और जो नियुक्ति करता, दोनों पर इसका असर पड़ना चाहिए और दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो उसको सहानुभूति पूर्वक, यदि उसमें दक्षता हासिल कर लिया, उसका टेस्ट करके उसको भी, मतलब रोजगार के मामले में आपको सोचना है कि हम कैसे रोजगार को हम दे सके। रोजगार छीनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हम तो देखते हैं कि जो सरकार का जो व्यवस्था है नौकरी देने का, शिक्षकों में आप लोग मैंने बहुत देखा होगा कि वैसे शिक्षकों की बहाली हो गई है जिनको कमा टमा भी ठीक से नहीं आता है, और वैसे शिक्षक जिनको आप फर्जी करार दिए। हो सकता है किसी कारण से फर्जियों को, मैं नहीं कहता, मैं फर्जी का माने ये सपोर्टर पर समर्थक नहीं हूँ, मैं फर्जी का सपोर्टर नहीं, बोले फिर फर्जी आया क्या? आप ही कारण से आया ना। न उसकी बहाली होती, न वो ड्यूटी करता, न उसको मानदेय मिलता, फिर न मीडिया के सामने आता। मीडिया के सामने आया तो ये मीडिया की देन है, आपका देन नहीं है। आप तो चाह रहे थे कि काम हो जाए फर्जी, लेकिन आप कर दिए, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए और उसकी दक्षता का टेस्ट जो है दोबारा लेना चाहिए, ताकि उसके बाल बच्चों पर जो उसने उतना दिन सेवा किया है ना, और वो जो काम किया उसका फायदा उसको भी मिले, साथ साथ उस बच्चे को मिले जो बच्चा उससे एसोसिएट कर गया था, जो उसको समझ में आ रहा था कि यह टीचर जो है हमारे लिए बढ़िया है। मैं नहीं कहता हूं कि सबको ले लेना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाने योग्य है, जो योग्य है शिक्षक है, उसको छटनी ग्रस्त नहीं करना चाहिए। रोजगार के मामले में जो रोजगार के लायक व्यक्ति है उससे रोजगार सरकार को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूं कि सरकार पैसे का रोना धोना बंद करे। एक और बात है सर,
काफ़ी टाइम हो चुका है, अल्कोहल बिहार में बंद है, लेकिन हम बहुत सारे जगह पे हमने काम किया और बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा हूँ कि रात को हो, दोपहर के हो, मतलब हर एक जगह अल्कोहल की बिक्री हो रही है, हर एक जगह लोग पी रहे हैं, इधर उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दंगा भी है कहीं ना कहीं। एक तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सरकार की कमी के साथ साथ सुरक्षा जो यहाँ पे तैनात है, पुलिस है, चाहे सुरक्षा कर्मी, उनकी भी कमी है इसमें? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। मैं आज ही एक पोस्ट किया हूँ जिसमें मैं मांग किया हूँ कि शराब बंदी के नाम पर राजनीति बंद होना चाहिए, और अगर शराबबंदी हो तो एक देश और एक कानून होना चाहिए। यहाँ पर बिक रहा है, वहाँ पर नहीं बिक रहा है, वहाँ बिक रहा है, यहाँ नहीं बिक रहा है। अगर गलत है तो गलत है, बंद करो तो हर जगह बंद करो, नहीं तो इस कानून का मतलब क्या है? और इस कानून के आड़ में बहुत लंबा बहस का विषय है, आपने छेड़ दिया है। इस यही नीतीश कुमार जी घर घर में, गांव गांव में इन्होंने पहले लाइसेंस बांटा, शराब का दुकान खुलवाया, सबको पहले क्या किए, आदी बना दिया शराब पीने का। फिर इसी व्यक्ति को 5 साल के बाद लगा कि नहीं, शराब जो है बहुत खराब है। तो शराब खराब है कि आप खराब है, ये तो जनता निर्णय लेगी। कि एक दिन 5 साल पहले आप ही ने घर घर जो है, गांव गांव में शराब का ठेका दिया, और 5 साल के बाद कहते हैं कि शराब खराब है। तो शराब खराब है, ठीक बात है, मैं भी मानता हूं कि बंद होना चाहिए, लेकिन जितना शराब नहीं खराब है उतना खराब इस प्रदेश का नेता है, इस देश का नेता है। जब कब नेता की नीयत में सही नहीं होगा, तब तक देश का और इस राज्य का काया पलट नहीं होगा। शराबबंदी के नाम पर यह सरकार लोगों को धोखा दे रही है, और शराबबंदी के नाम पर शोषण का और पैसे उगाही का जबरदस्त खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं एक और मुद्दा है जो देश में हमेशा से चलती आ रही है, महिला। देश में कितना महिला सुरक्षित है? महिलाओं की बात क्या, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिला क्या है, कोई आम जनता सुरक्षित नहीं है। जब नेता खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल है? जब तक लोगों की समस्या खत्म नहीं होगी, तब तक यह डर खत्म नहीं होगा। डर को खत्म करना पड़ेगा ना। जब तक लोगों की समस्याएं रहेगी, गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, तो अपराध को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। एक भूखा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, और उसके सामने में केवल अपना जिंदगी बचाने का लक्ष्य रहता है। सामने का वाला जिंदगी से उसको कोई मतलब नहीं है। सामने की वाले की जिंदगी तब सोचता है जब उसके पॉकेट में पैसे रहते हैं। जब उसके पैसे पॉकेट में नहीं रहते हैं तो पहले अपनी जिंदगी बचाने का उसका फिक्र रहता है। और यही हमारी समस्या है सबसे बड़ी। जब तक यह समस्या खत्म नहीं होगा, हम इस डर से, और जो आपने सवाल किया है, उससे मुक्ति नहीं पाएंगे। और कई कारण हैं डर का, जो आपने कहा कि महिलाओं के बारे में, उसके कई कारण है। सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको शिक्षा भी जरूरी है, साथ साथ आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट। आर्थिक से मजबूती का मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट। जैसे कि आप काम कर रहे हैं,
तो आपको भी 2 रुपया पॉकेट में आने चाहिए, वह काम के जरिए। आपके जो साथ घूम रहे हैं उनको भी पॉकेट में पैसे आने चाहिए, वो काम के जरिए, नाजायज नहीं, फ्री में नहीं। तब अपराध मिटेगा, तब जो है नया भारत बनेगा, तब जो है समरसता आएगा, तब डर खत्म होगा, तब अपराध मिटेगा, तब आतंकवाद मिटेगा, तब नक्सलवाद मिटेगा। नया भारत बनने की तो बात की, ठीक है, अगर आपकी सरकार आती है, आप इस बार पार्टी से जीत के आते, तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं नया बिहार बनेगा जरूर। मैं तो कहता हूँ कि हमें केवल 10 दिन का मौका दीजिए, 10 दिन में ही हम बिहार को जो है केवल नीतियों में बदलाव लाकर बेरोजगारी से मुक्ति दिला देंगे। कुछ नहीं करने का जरूरत है, बेरोजगारी से मुक्ति दिला देंगे। इस दुनिया में जो है ना, कोई भी काम होता है वह कोई अलग से टपकता नहीं है, हम और आप करते हैं, हम और आप करते हैं या हमारा कोई भाई करता है ना। ये केवल गेम चेंजिंग होता है, केवल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, गेम चेंजिंग है। मैं आपको बताता हूं इसका कि कैसे हो सकता है, कि कैसे गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो सकता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमें पहले समझना पड़ेगा हम में और सरकार में क्या फर्क है, हम में क्या ताकत है और सरकार में क्या ताकत है। जहां हम कमाते हैं पैसा, खर्च करते हैं, पैसा खर्च हो जाता है। जब तक दोबारा पैसा नहीं कमाएंगे पैसा नहीं आता है। अब देखिए वहीं पर आम लोगों की मानसिकता है कि जैसे हम पैसा खर्च करते हैं वैसे ही पैसा सरकार भी खर्च करती है, उसका पैसा खर्च हो जाता है। मतलब दोनों में, हम में और सरकार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन नहीं, ये इसको समझना पड़ेगा, आप लोग भी समझिए, सब आदमी समझिए। मतलब दोनों में, हम में और सरकार में कोई तुलना ही नहीं है। जहां हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पैसा वह खर्च हो जाता है। जब तक दोबारा पैसा नहीं कमाते हैं पैसा हमारे पॉकेट में नहीं आता है। वहीं पर पैसा जब सरकार खर्च करती है तो उसका पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज फार डिफरेंस बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट। कि जहां हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पैसा खर्च हो जाता है। जब तक दोबारा पैसा नहीं कमाते हैं पैसा हमारे पॉकेट में नहीं आता है। वहीं पर पैसा सरकार खर्च करती है तो उसका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे? तो बहुत साधारण सा अभी समझने का समय है। अभी बाढ़ का समय है बिहार में। अभी बाढ़ पीड़ितों को 6-6 हजार रुपया आया है। आप ये बताइए, पहले सारे के खाते में 6-6 हजार रुपया आ गया, उसके अकाउंट में ना आ गया, पैसा तो नहीं मिला। जब तक पैसा उस नहीं निकालता है बैंक से, पैसा किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के, मतलब आपका जेबी में, आपका गवर्नमेंट का जेबी अभी फुल है, अभी उसके अकाउंट में चला गया, मतलब उसका यूजर बन गया मतलब नागरिक, लेकिन पैसा उसी के पास रहता है, पैसा उसका घटता नहीं है। ठीक है, इस खेल को समझिए पहले क्या हो रहा है। इसमें पैसा दे दिया, लेकिन जब तक बैंक से पैसा नहीं निकालता है पैसे सरकार के जेब में ही मौजूद रहते हैं। अब कहिएगा कि आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? पैसा मिला है तो जनता बेवकूफ है, जनता भी भूखी है, नंगी है ना, वो पैसा नहीं निकालेगा तब क्या होता है? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब देखिए कि अब लाखों 1 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, 6-6 हजार रुपया, सभी ने आज के डेट में 6-6 हजार रुपया निकाल लिया। सबका खाता नील। अब क्या करेगा? पैसा तो खाने का चीज है नहीं, क्या करेगा? वह उस पैसा से अपने खाने वाला चीज को खरीदेगा या अपने जरूरत की चीजों को खरीदेगा। और उस जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए किसी न किसी आसपास के दुकानदार के पास जाता है। जो ही वो पैसा 6,000 रुपया देता है, उसके बदले में गेहूं, चावल, अटर, पटर, बटर जो भी खरीदना चाहता है वो खरीद लिया दुकानदार से। वह दुकानदार वह सामान उसको दे दिया। और इस बीच में जो ही वह दुकानदार
वह पैसा अपने खाते में डाला तो आपका खाता माइनस, दुकानदार का खाता प्लस, सरकार का खाता बराबर हो गया। मतलब पैसा जहां से आया फिर वहीं चला गया, पैसा घटा नहीं। एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से फिर आपके पॉकेट में आ गया।